अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वर्ब करेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 11 करनी है 9th क्लास ब्राइट लीडर से। इस एक्सरसाइज को अगर आप गौर से सुने तो आपको पता चलेगा कि हम पिछली 10 एक्सरसाइजेज जो हम कर चुके हैं मोस्टली ये रूल्स उन्हीं में से हैं, कोई इसमें नया रूल नहीं है। तो इसको गौर से सुनिएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस है द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्लेग्राउंड। अब देखें, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें 2 क्लॉजेज हों तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आपके पास कंप्लीट क्लॉज है उसमें कौन सा वाला टेंस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखें द मैच स्टार्टेड में अगर आप देखें तो स्टार्टेड यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट मीन्स कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में से ही हम कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो है हैड लेफ्ट। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हुआ आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्लेग्राउंड, जब मैं प्लेग्राउंड को लेफ़्ट कर चुका था, तो इसीलिए यहाँ पर हैड लेफ्ट बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने नेक्स्ट MCQs को देखें तो उसमें सेम रूल आ रहा है कि अगर हम सिंस और फॉर के साथ किसी ऐसे सेंटेंस को देखते हैं जिसमें टाइम भी मेंशन हो उनके साथ, तो हमने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ सेकंड ऑप्शन है शी डैश सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम हैड बीन वर्किंग को लेंगे। आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन के साथ ING फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैड बीन वर्किंग लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। थर्ड सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें भी सेम रूल को हम फॉलो करेंगे। इट डैश सिंस लास्ट नाइट, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर डी ऑप्शन यानी हैड बीन रेनिंग को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें सिंस के साथ टाइम को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है दे डैश कार्ड्स फॉर 6 आवर्स, तो यहाँ पर फॉर के साथ टाइम मेंशन किया है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन यानी हैड बीन प्लेइंग को सिलेक्ट करेंगे। फिफ्थ है ही डैश हेयर सिंस 1970, तो यहाँ पर भी सिंस के साथ टाइम मेंशन है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर हैड बीन कमिंग को सिलेक्ट करेंगे। 6 है शी डैश यूरोप सिंस चाइल्डहुड, सिंस के साथ टाइम मेंशन है कि वो कब से यूरोप का विज़िट करते रहे हैं, तो यहाँ पर हम हैड बीन विजिटिंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप 7, 8 और 9 वाले सेंटेंसेस को देखें तो इसमें टुमारो और नेक्स्ट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस को यूज़ करेंगे। यानी अगर ऐसे अल्फाज आ जाएं, टुमारो और नेक्स्ट जैसे अल्फाज आ जाएं, तो उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ देखें दे डैश फॉर लंदन टुमारो, तो इसमें हमने विल लीव को सिलेक्ट करना है कि वो कल लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, यानी यहाँ पर भी कोर्ट ने जो अपनी वर्डिक्ट देनी है वो नेक्स्ट थर्सडे को देनी है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनिट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, विल गिव यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, तो इसमें भी देखिए नेक्स्ट मंडे का जिक्र आ गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर शेल सी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब आपका जो लास्ट MCQs है यानी MCQs नंबर 10 वो है शी डैश हर लेसन इन म्यूज़िक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम विल बी टेकिंग को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस एक ऐसे काम को जाहिर कर रहा है जो फ्यूचर में किया जा रहा होगा। यानी हम इस टाइम प्रेजेंट में हम वो काम नहीं कर रहे बल्कि फ्यूचर में हमने करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर विल बी टेकिंग को सिलेक्ट करेंगे।